Hello students, class 12 subject account, chapter 3 admission of a partner. Now students, in this video we will concentrate only to calculate ratio, especially new ratio and sacrifice ratio. See students, clearing of this both concept is very important because in actual sum when you have to prepare accounts relating to admission of a partner, at that time you should know how to calculate new ratio and sacrifice ratio. So turn to first sum. See here, calculation of new ratio. In this sum we will see how to calculate new ratio only. See what is given. A and B are partners of a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. So who are the partners? Partners are A and B. And their ratio is 3:2. Means you should understand that this ratio is old ratio. Okay, because A and B are old partners, their profit and loss ratio is given, so this is old ratio. They admitted C, so C is a new partner for 1/4 share in future profit. So here partner C, who is new in a partnership firm, his ratio is 1/4. Find new profit and loss ratio of all partners. All partners means A, B and C. See now students, हमें कभी भी पहले क्या ढूंढना पड़ेगा कि जितना भी प्रॉफिट पहले होता था, अभी A और B को यानी न्यू पार्टनर एडमिट होने के बाद जो ओल्ड पार्टनर्स है ए एंड बी, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा आफ्टर कमिंग ऑफ न्यू पार्टनर. सो हियर वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट बैलेंस ऑफ 1. 1 मीन्स वी आर एज्यूमिंग दैट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1. ओके, हियर वी आर एज्यूमिंग दैट प्रॉफिट इज 1. So balance of 1 means balance of this one profit if we give to new partner. So balance of 1 means 1 minus share of new partner. So 1 minus share of new partner. What is the new partner share? It is 1/4. वापस देखिए स्टूडेंट, सिंपल चीज है. हम क्या निकाल रहे हैं कि ओल्ड पार्टनर से उनके लिए कितना बचने वाला है, तो जो नया पार्टनर है उसका हम डिडक्ट करेंगे शेयर, तो जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स का है, बराबर. तो 1 हम एज्यूम करते हैं प्रॉफिट है, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर हम माइनस करते हैं, तो 1 minus 1/4. सो 4 into 1 4 minus 1/4. ओके, समझ में आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 4 minus 1 3/4. तो बैलेंस ऑफ 1 कितना आ गया? 3/4. नाउ दिस वी विल यूज टू कैलकुलेट न्यू रेशियो. नाउ न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1. इन दिस सम न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो, यानी अभी न्यू पार्टनर का हमने प्रॉफिट का शेयर माइनस करने के बाद बचा कितना रहता है प्रॉफिट? 3/4. ओके, तो ये 3/4 जो पुराने, ये सिर्फ पुराने पार्टनर्स के लिए है, यानी ओल्ड पार्टनर्स के लिए है, ए एंड बी के लिए है. तो ये ए एंड बी के लिए हमें उनके ओल्ड रेशियो में उनको डिवाइड करना है. किस तरह से? ये देखो, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1. सो ए इज न्यू रेशियो, ए का न्यू रेशियो क्या आएगा? उसका ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5. 3:2 है, यानी 3/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1. बैलेंस ऑफ 1 कितना है? 3/4. सो इंटू 3/4. सो मल्टीप्लीकेशन 3 into 3 9, 5 into 4 20. तो ये आ गया ए का नया रेशियो. अभी बी का हमें उसी तरह से कैलकुलेट करना है. बी इज न्यू रेशियो इक्वल टू, उसका ओल्ड रेशियो कितना था? 2/5. सो 2/5 इंटू ये जो बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1 यानी ये क्या है? 3/4, यानी ये क्या है? रिमेनिंग शेयर है. रिमेनिंग शेयर
for old partners. So 2/5 into remaining share, balance of 1 कितना है 3/4. So 3 into 2 6, 5 into 4 20. अभी यहाँ पे डिनोमिनेटेड 20 है तो हमें C के लिए भी उस तरह से निकालना होगा. C का रेशियो हम निकालते हैं. C का कितना है 1/4 शेयर है. सो C's रेशियो इक्वल टू 1/4 इंटू हमें डिनोमिनेटेड 20 लाना है तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा 4 को. उसी तरह से फिर हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा. एक ही जगह पे सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करके चलता है क्या? नहीं, फिर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता है. सो 5 से मल्टीप्लाई किया. सो 5/20. ओके, सो सी रेशियो हमें मिल गया है. न्यू रेशियो इक्वल टू, न्यू रेशियो यानी किसका रहता है? तीनों पार्टनर का, ए बी और सी. ए का कितना आ गया 9/20, बी का 6/20 एंड सी का 5/20. सो इस तरह से हमें न्यू रेशियो मिल गया 9:6:5. सो दिस इज द न्यू रेशियो. सो स्टूडेंट वापस देखिए हमने क्या किया. ए और बी पुराने पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर्स. उन्होंने एडमिट किया सी को फॉर 1/4 शेयर. उसका 1/4 शेयर है तो हमने क्या किया, पहले रिमेनिंग शेयर निकाला, दैट इज बैलेंस ऑफ 1. सो 1 - 1/4 तो उसका आंसर आ गया 3/4. फिर हमें न्यू रेशियो का फॉर्मूला लिखा, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1. सो एज न्यू रेशियो इक्वल टू उसका ओल्ड रेशियो कितना था 3/5 इंटू 3/4. यानी ये जो रिमेनिंग शेयर है 3/4 उसमें ए का कितना शेयर आ गया 9/20, बी का 6/20. बाद में हमने सी का रेशियो जो 1/4 दिया है उसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 5/20 मिल गया. सो न्यू रेशियो ये आ गया. क्लियर? नाउ स्टूडेंट रिमेंबर, न्यू रेशियो हमेशा तीनों पार्टनर, तीनों या जितने भी पूरे जितने पार्टनर्स हैं सभी का मिलके आता है न्यू रेशियो. नाउ कम टू दिस नेक्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो. ये दोनों रेशियो इंपॉर्टेंट है. सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस यानी सैक्रिफाइस कर रहे हैं. अभी सैक्रिफाइस कौन करेंगे इन दिस एडमिशन? ऑफ कोर्स ओल्ड पार्टनर्स. इफ न्यू पार्टनर इज कमिंग इनटू फॉर्म देन ऑटोमेटिकली रेशियो ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज रिड्यूस फॉर ओल्ड पार्टनर्स. जो ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा था वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है फॉर्म में. सो सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस ये किसके लिए रहता है? ओल्ड पार्टनर्स के लिए. सैक्रिफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर ओल्ड पार्टनर्स. तो यहाँ पे आप ध्यान रखो कि नया पार्टनर का सैक्रिफाइस नहीं रहेगा, सैक्रिफाइस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का रहेगा. See here, X and Y are partners. So old partners are X and Y. They are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. So their old profit sharing ratio is 5:3. That is 5/8 and 3/8. They admitted Z as a new partner. So new partner is Z and their new profit and loss ratio is 4:2:1. से स्टूडेंट्स आपको जब एक्चुअल में सम आएंगे तो कोई कोई सम में नया रेशियो दिया रहेगा, जैसे इस सम में दिया है. जब नहीं दिया रहेगा तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो. अभी इस सम में, ये सेकेंड सम में न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो इज 4:2:1. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशियो फॉर एक्स एंड वाई. Of course, sacrifice ratio is only for old partners because they are sacrificing their profit. Now see, remember this formula. Sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. बहुत ही सिंपल है. देखो ओल्ड रेशियो हमेशा ज़्यादा रहेगा क्योंकि पहले नया पार्टनर था क्या? नहीं था. तो जो पुराना उनका रेशियो था उनको ज़्यादा हिस्सा मिलता था
और अभी न्यू पार्टनर आने के बाद उनका जो न्यू रेशियो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट में शेयर के लिए न्यू पार्टनर आ गया है। सो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसी फॉर्मूला का यूज होता है आपको न्यू रेशियो ही भी कैलकुलेट करने। जब न्यू रेशियो दिया नहीं रहता है तो कभी कभी आपको इस फॉर्मूला का यूज करना रहता है, भी इस तरह से भी कैलकुलेट करते हैं। और अगर सैक्रिफाइस और ओल्ड रेशियो दोनों दिया है तो न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं? न्यू रेशियो इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। अभी यहाँ पे देखो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला याद रखो, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो एक्स सैक्रिफाइस, एक्स का ओल्ड रेशियो कितना था? 5/8 हम इस फॉर्मूला में डाल रहे हैं। उसका न्यू रेशियो कितना है? ये 4:2:1 है, यानी 4 + 2 + 1 कितना हो जाता है? 7। सो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 4/7। इसका जो आंसर आएगा वो उसका सैक्रिफाइस। उसी तरह से वाई सैक्रिफाइस, वाई का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/8 माइनस उसका न्यू रेशियो कितना था? 2/7, राइट। अभी इसे सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 × 5 35 माइनस 8 × 4 32 अपॉन 8 × 7 56. So 3/56. In the same way, 7 × 3 21, 8 × 2 16, 8 × 7 56. So 21 minus 16, 5/56. So what is the sacrifice of x and y? Sacrifice ratio equal to 3/56 is to 5/56. That is 3:5. सी यहाँ पे z का कुछ नहीं आएगा, ओके, ओल्ड पार्टनर का ही सेक्रीफाइस रहता है। तो इस तरह से हमने देखा है यहाँ पे इस वीडियो में न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है और सेक्रीफाइस